हाय गाइस, आपका हमारे ड्रीम व्हील एंड इजी इंग्लिश चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी फॉर एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीएचएसएल प्लस सीजीएल, बैंक, सीपीओ, हाई कोर्ट, डीआरडीओ, एमटीएस, टीचर्स, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट, आर्मी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। हम यहाँ पर आपको बेस से हाई लेवल तक की जो इंग्लिश है उसको यहाँ पर आपको टीचिंग करवाएंगे। तो आज से ही हम हमारी क्लासेज हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हम हमारी क्लासेज का जो फर्स्ट सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किससे होकर बनी है? लैंग्वेज बनी है साउंड से। किससे बनी है? साउंड से बनी है। यानी हम हमारे माउथ से जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी साउंड निकालते हैं, उनके द्वारा जो लैंग्वेज है उसको बनाई गई या उसकी बनावट की गई। तो साउंड्स की बात करें तो इंग्लिश में टोटल साउंड्स है वो है 44 साउंड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक किया गया कॉन्सोनेंट्स में और एक किया गया वाउल्स में। अगर कॉन्सोनेंट की जो साउंड की बात करें तो ये है 44 और वाउल्स की साउंड्स की बात करें तो ये है 20। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि जो वाउल्स हैं वो 5 हैं, लेकिन पहले दोस्तों वो वाउल साउंड नहीं है, वो क्या है? वो लेटर्स हैं जिनकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। अब जो साउंड्स हैं, साउंड्स है ये कहां से आई? तो ये एक है आईपीए यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, वहां से ये जो 44 साउंड्स हैं उनके बारे में बताया गया और वहां से ये जो साउंड्स हैं वो आई। अब जो साउंड्स हैं, साउंड्स की बात करें तो साउंड्स होती है 3 प्रकार की साउंड्स हैं। एक तो है शॉर्ट साउंड, एक है लॉन्ग साउंड और एक है लेजी साउंड। जैसे शॉर्ट साउंड की बात करें तो ये लिखा हुआ है सिट, ये है सीट। अगर लेजी की बात करें तो लेजी जैसे टुडे, टुडे। अगर मैं कहूंगा किसी से अगर मेरे को एक पेपर चाहिए कुछ लिखने के लिए तो मैं क्या कहूंगा? गिव मी ए सिट, गिव मी ए सिट या ए सीट। तो क्या होगा? सीट होगा, ना कि सिट। इसको बोलेंगे सिट, ये होगा सीट। यानी जो लॉन्ग साउंड होगी इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे? लंबा खींचेंगे, सीट। और ये सिट, ये शॉर्ट साउंड। फिर साउंड्स के बाद में साउंड्स ने किसका रूप लिया? लेटर्स का। किसका रूप लिया? लेटर्स का। अगर लेटर्स की बात करें तो लेटर्स कितने हैं? 26 है इंग्लिश में। 26 लेटर्स है, यानी प्रत्येक लेटर को साइन नहीं दिया गया, यानी इसे भी अलग हटकर इनको साइन दिया गया। तो अब इन लेटर की बात करें तो इन जो लेटर हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो आपने जो पढ़े हैं वाउल्स और एक पढ़े हैं आपने कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट वाउल्स। और ये कितने हैं? ये लेटर्स हैं 5 जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 है। बाकी के ये कितने हैं? ये हैं 21, जैसे बी, सी, एक्स, वाई, जेड। ये है 21।
अब अगर इन वाउल्स के बिना जो शब्द हैं अपन उनका रूपांतरण, उनका निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम इन वाउल्स के बिना भी बना सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो माई है, इन वाउल्स के बिना बनाया गया है। जैसे क्राई आपका, तो यानी क्राई हो गया आपका, ट्राई हो गया, इन शब्दों का रूपांतरण वावल्स के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक शब्द ही हैं जिनको हम बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के द्वारा ये कुछ एक शब्द हैं इनको बना सकते हैं वावल्स के बिना, और अदर जो वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट के तहत अकेले नहीं बना सकते। जैसे अगर बनाएंगे, जैसे मान लो कि एक वर्ड लिख के देखें, जैसे बुक है, अगर यहाँ पर अपन ने जो इसका डबल ओ है अगर इसको हटा देंगे तो क्या बचा, बक बचा, बक। इसी प्रकार से अगर ये शब्द है, अगर इसका अपन आई हटा देंगे तो क्या बचा, शक्ति। तो ये क्या होंगे, ये जो शब्द हैं ये आधे आधे होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इस लेटर की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। जैसे एक शब्द तो ये है आपका लेटर, और ये है द लेटर। एक तो लेटर, एक है द लेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, आउट ऑफ रानी एंड सीता द लेटर इज ए टीचर। यानी द लेटर का क्या अर्थ है, अगर दो की बात हो रही है तो दो में से बाद वाली। तो यहां पर देखो, यहां पर जो लेटर की बात करें तो द लेटर किसके लिए यूज हुआ है, यहां पर सीता के लिए हुआ है। और अगर इसके अपन द लेटर के अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट होता है द फॉर्मर। क्या होता है, द फॉर्मर होता है। अब देखिए आगे, अब लेटर प्लस लेटर, इसको मैं मिटा देता हूं। लेटर प्लस लेटर मिलकर किस चीज की बनावट करते हैं, तो लेटर प्लस लेटर बराबर किसका रूप धारण करते हैं, वर्ड का। और वर्ड क्या होती है, वर्ड के बारे में बात करें तो क्या होते हैं, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे पेन है, कम है, ये क्या है, ये एक मीनिंगफुल अर्थ दे रहा है। अगर अपन इसको ये लिख दें ENP या EMOC, तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है, क्या कोई अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यानी वो कैसा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तब वो क्या होता है, एक वर्ड की कैटेगरी में आता है, वर्ड होता है एक। अब वर्ड की बात करें तो वर्ड किससे बनता है, वर्ड के अंदर देखो कुछ अफिक्स जोड़ के, कुछ अफिक्सेस जोड़ के और वर्ड बनाए जाते हैं। और अफिक्सेस देखो, अफिक्सेस किससे बनते हैं, एक होता है आपका रूट। रूट में क्या जोड़ा जाती है, प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ी जाती है। और इस
की बात करें कि अफिक्स का कोई अर्थ होता है या नहीं होता है, तो इसका अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी होता है। अगर किसी शब्द में यानी कोई रूट वर्ड है या किसी शब्द में अगर अफिक्स जुड़ गई यानी प्रीफिक्स जुड़ गई या सफिक्स जुड़ गई, तो वह क्या कर सकती है, उसकी मीनिंग है उसमें क्या ला सकती है, चेंज या बदलाव आ सकता है। और वो चेंज किस में आएगा, वो चेंज आएगा उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। जैसे एक शब्द की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे शब्द है काउंट। अगर काउंट की बात करें तो काउंट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अगर इसके अंदर अपने प्रीफिक्स जोड़ दी अन और यहाँ पर सफिक्स जोड़ दी एप्पल, तो अगर ये क्या हो गया, अब इसको पूरा देखें तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो गया, ये यहाँ पे वर्ब थी, अब यहाँ पर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज आ गया और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी वर्ड में अगर अफिक्स से जुड़ के वो क्या कर सकती है, उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें चेंज ला सकती है। फिर आगे बात करते हैं, जो वर्ड होता है वर्ड के द्वारा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं, वर्ड के द्वारा किस चीज का बनावटी, तो देखिए वर्ड से उसके बाद क्या बन सकता है, वर्ड के द्वारा आपका सेंटेंस बन सकता है, क्लोज बन सकता है और आपकी फ्रेज बन सकती है। वर्ड के द्वारा सेंटेंस बन सकता है, आपकी क्लोज बन सकती है और फ्रेज बन सकती है। पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, तो देखो सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वेल अरेंज्ड एंड meaningful words that give complete sense। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे राहुल इज ए बॉय। अब कंप्लीट सेंस आ रहा है कि राहुल एक लड़का है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माय फादर हु लिव्स इन बीकानेर इज ए टीचर। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये भी क्या एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। अब यहां पर देखो माय फादर, मेरे पिताजी जो कि बीकानेर में रहते हैं, एक अध्यापक हैं, इसका भी मीनिंगफुल अर्थ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक तो है माय फादर, एक तो है यहाँ पर माय फादर और एक है हु लिव्स इन बीकानेर। ये देखो इसमें दो क्लोज हैं, कौन कौन सा है, एक तो है माय फादर इज ए टीचर, दूसरे हैं हु लिव्स इन बीकानेर। अगर ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें, माय फादर इज ए टीचर, यहां पर ये क्या है, वेल अरेंज्ड भी है और इसका मीनिंगफुल भी है, यानी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या एक सेंटेंस है। लेकिन इसको देखें, हु लिव्स इन जयपुर, ये वेल अरेंज्ड तो है लेकिन क्या नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ये क्या दे रहा है,
इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है या इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो इसलिए ये क्लोज है, क्लोज है, लेकिन ये पूरा पूरा एक वेल अरेंज्ड, मतलब इसको अपन सेंटेंस नहीं कह सकते। अब हु लिव्स इन बीकानेर की, वो बीकानेर में थे, लेकिन पता है कौन रहते हैं, इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, एक क्या है, क्लोज है। क्लोज क्या होता है, क्लोज होता है कि जितनी आपकी मेन वर्ब होगी, जितनी आपकी मेन वर्ब होगी उतने क्या होंगे, क्लोज होंगे। यहाँ पर भी देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये देखो, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर भी देखो ये एक मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में देखें तो दो मेन वर्ब है, इसलिए दो क्लोज है। क्लोज की बात करें तो दो प्रकार के क्लोज हैं, फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज। जहां पर टेंस होगा, जहां पर क्या होगा, टेंस होगा, वो क्या होगा, फाइनाइट क्लोज होगा, और जहां पर टेंस नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट क्लोज होगा। अब यहां पर देखो टेंस तो है, यहां पर भी टेंस है, यहां पर भी टेंस है, इसलिए दोनों क्या है, फाइनाइट क्लोज है, लेकिन कंप्लीट यहां पर इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस और क्लोज के बारे में। तो क्लोज क्या है, क्लोज की बात करें तो क्लोज क्या होता है, कम क्लोज है वो इन कंप्लीट सेंस देता है। बात करते हैं यहां पर फ्रेज की, किसकी बात करते हैं, फ्रेज की बात करते हैं। तो फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में भी आपका इनकम्प्लीट सेंस रहता है। फ्रेज में भी क्या रहता है, इनकम्प्लीट सेंस रहता है। देखो सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। क्लोज में भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। फ्रेज की बात करें तो फ्रेज में सब्जेक्ट हो भी सकता है, अगर सब्जेक्ट होगा वर्ब नहीं होगी, वर्ब होगी तो सब्जेक्ट नहीं होगा, और कभी कभी क्या नहीं होता है, दोनों ही नहीं होते हैं। जैसे अगर फ्रेज की बात करें तो जैसे द बॉय इन ब्लैक ड्रेस इज माई ब्रदर। अब यहां पर देखो, ये पूरी की पूरी इसको देखें तो ये पूरी की पूरी क्या है, नाउन फ्रेज है। कौन सी है, नाउन फ्रेज है। अब यहां पर देखो बॉय की बात करें तो बॉय क्या है, बॉय यहां पर नाउन है, और ये यहां पर क्या है, ये यहां पर आर्टिकल है। और इन द ब्लैक ड्रेस ये क्या है, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यानी ये भी किसके बारे में बता रहा है, ये भी इस बॉय के बारे में बता रहा है, और ये भी किसके बारे में बता रहा है, ये भी इस बॉय के बारे में बता रहा है ना। तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी देखें तो ये पूरी की पूरी तो क्या है, एक फ्रेज है। पूरी की पूरी को नाउन दे तो ये किसको, इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, नाउन फ्रेज नाम दे सकते हैं। तो लेकिन अगर इसको देखें द बॉय इन ब्लैक ड्रेस, इसका क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये क्या कर रही है, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रही है। तो इस प्रकार से सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज के बारे में आप लोगों ने जाना।